नमस्कार, EN हिंदी देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 16 जनवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते IGMC, TMC व नेरचौक मेडिकल कॉलेज अलर्ट पर किए पुख्ता इंतजाम। कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए IGMC, TMC व नेरचौक मेडिकल कॉलेज में कोरोना से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। IGMC प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए ऑक्सीजन वाले 105 बेड तैयार किए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो प्रशासन नए OPD भवन में बेड लगाएगा। अगर ज्यादा मामले आते तो नई बनी इमारत में भी कोरोना मरीजों को रखा जाएगा। IGMC प्रशासन ने अलर्ट किया कि अगर लापरवाही बरती गई तो आने वाले दिनों में भारी पड़ सकती है। नाइट कर्फ्यू के बीच एम्बुलेंस सेवा ठप, मरीजों की बड़ी मुश्किलें। हिमाचल में सेवाएं दे रही 108 व 102 एम्बुलेंस चलाने को लेकर सरकार की एक और लापरवाही सामने आई है। शनिवार को सुबह से ही एम्बुलेंस सेवा ठप होगी और मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब नई कंपनी मेड्स वन फाउंडेशन को एम्बुलेंस चलाने का टेंडर दे दिया गया है। ऐसे में पुरानी कंपनी GBK EMRI ने एम्बुलेंस राज्य सरकार के सुपुर्द करनी है। सरकार ने सभी एम्बुलेंसों को जिला मुख्यालय में लाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में सभी क्षेत्रों से जिला मुख्यालयों में एम्बुलेंसों को पहुंचाया गया है, जिसके चलते एम्बुलेंस सेवा लोगों को नहीं मिल पाई। रविवार को भी लोगों को एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलेगी। यहाँ पर दिक्कत ये भी बढ़ गई है कि एक तरफ कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू लगा और कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को एम्बुलेंस न मिलने से मरीजों को अस्पताल में पहुँचाने के लिए भारी पैसे खर्च कर निजी गाड़ियों का प्रयोग करना पड़ रहा है। नई कंपनी को टेंडर मिलने के बाद एम्बुलेंस में जो पुराने ट्रेंड कर्मचारी है, उनमें से कुछ कर्मचारियों को अभी तक ऑफर लेटर भी नहीं मिले है। ऐसे में उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। प्रदेश में कुल 1200 के करीब कर्मचारी है। इनमें से यूनियन के साथ जो 200 कर्मचारी जुड़े हैं, उनमें से किसी को भी ऑफर लेटर नहीं मिला है। ये कर्मचारी ऑफर लेटर के लिए सोमवार को प्रदेश सचिवालय में पहुंचेंगे। यूनियन का कहना है कि पुराने कर्मचारियों को ही नौकरी पर रखा जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, जल्द आऊंगा सिराज, पार्टी के विभिन्न अग्रणी संगठनों के साथ करूंगा बैठक। युवाओं, महिलाओं और अनुसूचित जाति समुदायों को पार्टी की गतिविधियों से जोड़ने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही निर्वाचन क्षेत्र सिराज का दौरा करेंगे और पार्टी के विभिन्न अग्रणी संगठनों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा सिराज भाजपा मंडल के मंडल मिलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बात कही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को विभिन्न कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा तंत्र विकसित किया गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने छोटे कार्यों के लिए भी बार बार शिमला नहीं आना पड़ेगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा आरंभ किए गए सुख समदान अभियान में भाग लेने का भी आग्रह किया गया। विधानसभा चुनाव, रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध, आयोग ने 22 जनवरी तक बढ़ाई पाबंदियां। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों पर लगे प्रतिबंध को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों को केवल वर्चुअल रैली करने की इजाजत दी गई है। चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर राज्यों में सार्वजनिक रैली, रोड शो और बाइक रैली समेत अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाया था। खबर HRTC से, बसों की 1 से 3 नंबर सीट पर नहीं बैठ सकेंगे यात्री, ड्राइवर कंडक्टर के लिए बनेगी कैबिन। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए HRTC की बसों में अब पहले की तरह ड्राइवर कंडक्टर के लिए कैबिन बनाए जाएंगे। बसों में 1 से 3 नंबर सीट पर यात्रियों की एंट्री नहीं हो पाएगी। HRTC प्रबंधन की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में अब सभी डिवीजन के DM और डिपो के RM को इन आदेशों की अनुपालना करवानी होगी। खबर HPU शिमला से, 1990 बैच के UG और शास्त्री छात्रों को अंक सुधारने का मौका, 5000 रुपए फीस। मध्य प्रदेश के सैकड़ों छात्रों के लिए रात भरी खबर है। वे छात्र जो वर्ष 1990 में UG की पढ़ाई पूरी कर चुके और अपनी डिग्री या डिवीजन में सुधार करना चाहते हैं, उन्हें HPU ने एक और मौका दिया है। इसमें BA, BSc और BCom के छात्रों को डिवीजन सुधार का मौका दिया गया है। इन छात्रों को द्वारा थ्योरी के पेपर देने का मौका मिलेगा और इन स्पेशल चांस के लिए HPU की ओर से 5000 रुपए फीस तय की गई है। UG के साथ ही शास्त्री कर चुके छात्रों को भी ये मौका दिया गया है। इसमें आवेदन करने वाले छात्रों की परीक्षा मार्च और अप्रैल में होगी। 11 फरवरी तक छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
एचपीयू की वेबसाइट पर इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में डीसी सोलन समेत 1984 नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर प्रदेश में कोरोना के 10,784 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें बड़े नेता, बड़े अधिकारी, डॉक्टर व कर्मचारी भी शामिल है। प्रदेश सचिवालय से लेकर विभिन्न सरकारी विभागों में कर्मचारी पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ते तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। ऐसे में सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। बीते 24 घंटों के अंदर सोलन की जिलाधीश कृतिका कुलहरी सहित प्रदेश में कोरोना के 1984 संक्रमित मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 108, चंबा के 92, हमीरपुर के 140, कांगड़ा के 339, किन्नौर के 15, कुल्लू के 85, लाहौल स्पीति के 7, मंडी के 225, शिमला के 287, सिरमौर के 174, सोलन के 325 और ऊना के 187 लोग शामिल हैं। एक दिन के अंदर 735 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। भाजपा ने चलाया डिजिटल फंड कलेक्शन अभियान। नमो ऐप के जरिए किया जा रहा है एकत्रित। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में माइक्रो डोनेशन कलेक्शन कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम में पार्टी द्वारा डिजिटल माध्यम से नमो ऐप के जरिए 5 रुपए से 1,000 रुपए तक के माइक्रो डोनेशन इकट्ठा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर बोले, कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा कर सरकार फैला रही है कोरोना, मुख्यमंत्री वर्चुअल करे कार्यक्रम। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के लिए कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार आम जनता के लिए बंदी से लगा रही है तो सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ जुटा रही है। कोविड फैलने के लिए सरकार का कुप्रबंधन जिम्मेदार है। ये बात शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कही। राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने कोविड के चलते अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए, आगे भी वर्चुअली कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री ने पहले 2 कार्यक्रम स्थगित करने की बात कही, लेकिन उसके बाद आईजीएमसी सहित अन्य स्थानों पर उद्घाटनों में भीड़ इकट्ठा की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सब वर्चुअल भी कर सकती थी। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। हिमाचल भाजपा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, धूमल और कश्यप ने की 1,000 की माइक्रो डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी 1,000 रुपए का दान दिया है। भाजपा ने शनिवार को लोअर बाजार शिमला में माइक्रो डोनेशन अभियान के तहत एक कार्यक्रम किया। इसमें प्रदेश है मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा विशेष रूप से उपस्थित रहे। हिमाचल में बर्फबारी से 172 सड़कें और 42 ट्रांसफार्मर अभी भी ठप। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर थमने के कई दिनों बाद भी शनिवार शाम 172 सड़कें और 42 बिजली ट्रांसफार्मर प्रदेश के कई क्षेत्रों में ठप रहे। लाहौल स्पीति जिले में सबसे अधिक 129 सड़कें अभी भी बंद है। मंडी जिले में 14, शिमला में 9, कुल्लू में 15, चंबा जिले में 5 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद है। चंबा जिले में बिजली ट्रांसफार्मर बंद होने से कई गांवों में अंधेरा पसरा हुआ है। प्रदेश में शनिवार शाम तक 52 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित रही। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 16 जनवरी को मौसम साफ रहेगा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से सोमवार से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 17 से 19 जनवरी तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मैदानी जिलों में रविवार और सोमवार को सुबह और शाम घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विजिलेंस की कार्यवाही। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 2 कर्मचारी 2 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निजी शिक्षण संस्थानों में निरीक्षण करते हुए खामियों के बदले लाखों रुपए की वसूली करने पर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी विजिलेंस ब्यूरो धर्मशाला की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने गुप्त सूचना के आधार पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के निरीक्षण पर निकली 2 टीमों के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 लोगों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। वहीं इनके पास कितना पैसा है इसकी जांच चल रही है। वहीं दूसरी ओर गग्गल के एक निजी होटल में ठहरे 2 लोगों से 11,48,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बलबीर सिंह, एसपी, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो धर्मशाला। कोविड बंदी से सामाजिक और धार्मिक आयोजनों को सशर्त मिली अनुमति। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजक, खेल, सांस्कृतिक, राजनीतिक और विवाह और अंत्येष्टि सहित अन्य सब आयोजन को जिला प्रशासन ने सशर्त मंजूरी दी है। अंतरिम निर्मित भवन या बंद हॉल में 50% क्षमता के हिसाब से अधिकतम 100 व्यक्ति और खुले स्थान पर 50% अधिकतम 300 व्यक्तियों के साथ आयोजन की अनुमति दी गई है।
अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर अमित शर्मा ने बताया कि सभा और समागमों के आयोजन की आयोजक को govin.hp.gov.in वेबसाइट पर पंजीकरण के माध्यम से संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। आयोजन के समय कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवानी होगी। एसडीएम प्रत्येक आयोजन के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस और अन्य अधिकारियों को नियुक्त करेंगे। इससे पहले प्रशासन ने शुक्रवार को अहम फैसला लेते हुए शनिवार को बाजार खुले रखने की अनुमति दी। हिमाचल पुलिस डीजीपी संजय कुंडू बोले, अवैध खनन के आरोपियों की संपत्ति होगी सीज। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा है कि एनडीपीएस और माइनिंग एक्ट के मामलों को ईडी और आयकर विभाग से जोड़ा जाएगा। इन मामलों में पुलिस केवल जुर्माना करती है जिसे लोग आसानी से दे रहे हैं। इससे मामले कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनकी संपत्ति सीज करेगी। अभी तक प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट के तहत 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया गया है। ग्रीन सुविधा योजना हिमाचल के 3,24,000 लाभार्थियों का एक और एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में होगा रिफिल। हिमाचल प्रदेश में ग्रीन सुविधा योजना से जुड़े सूबे के 3,24,000 लाभार्थियों का एक और रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में रिफिल होगा। गैस कनेक्शन लेने के बाद जो उपभोक्ता सिलेंडर रिफिल नहीं करवा पाए थे उन्हें इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश में हजारों उपभोक्ता जो सिलेंडर रिफिल नहीं कर सके हैं, अब सरकार इसका खर्च उठाएगी। चुनावी साल में सरकार ये तोहफा दे रही है। जनता को महंगाई से राहत दिलाने की तैयारी है। प्रदेश को धुआं मुक्त राज्य का दर्जा मिल चुका है, लेकिन हकीकत ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों की रसोई आज भी लकड़ी के चूल्हे पर निर्भर है। योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर रिफिल के लिए पंचायत को फॉर्म भरकर देना होगा। सभी जिले के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से पंचायतों को फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। फॉर्म भरकर निगम के संबंधित निरीक्षकों को दिए जाएंगे। इन आवेदनों की जांच के बाद फॉर्म संबंधित गैस एजेंसियों को भेजे जाएंगे, जहां से उपभोक्ताओं को घर द्वार सिलेंडर की निःशुल्क रिफिल सुविधा मिलेगी। नई खेल नीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड लाने पर मिलेंगे 3 करोड़, खिलाड़ी के घायल होने पर 1 लाख का बीमा। मंत्रिमंडल की बैठक में बीते दिन स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाकर 3% होगा। डाइट मनी दोगुनी होगी। पुरस्कार राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी। ओलंपिक, शीत ओलंपिक, पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, सिल्वर पर 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। खिलाड़ी के घायल होने पर 1 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। 20 साल बाद नई खेल नीति लागू होते ही राजनेताओं को खेल संघों से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इनके स्थान पर खिलाड़ियों को पदाधिकारी बनाया जाएगा। इस नीति के तहत जहां प्रदेश में उच्च गुणवत्ता की खेल अधोसंरचना के विकास, रख रखाव और उपयोग पर विशेष बल मिलेगा, वहीं शैक्षणिक संस्थानों में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। गणतंत्र दिवस शिमला में होगा राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल करेंगे अध्यक्षता। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर 26 जनवरी को रिज मैदान पर राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी समारोह में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे। इनमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार सोलन, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर बिलासपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी कुल्लू, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर चंबा में गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह हमीरपुर, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ऊना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला, वन मंत्री राकेश पठानिया जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपियो, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग मंडी में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले